जय मसीह की। जेएमसी की सिस्टर जी। मसीह में मेरे साथ चलने वालों, ग्रेस लाइट रिवाइवल में आपका दिल से स्वागत करती हूँ। मैं हूँ पर्सिस हर्बर्ट और आज हम एक नई गवाही के साथ आए हैं और हमारे साथ इंडिया से एक खास पास्टर मौजूद है, पास्टर अजीज मसीह। पास्टर अजीज मसीह हमें अपनी सच्ची गवाही बयान करेंगे। तो प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं दुआ करूंगी, उसके बाद हम प्रोग्राम का आगाज करेंगे। आए खुदावन, तू भला खुदा है, तेरी शफकत अब्दी है, तू नामुमकिनात का खुदा है, तू यहोवा यरी है, तू ही मुहैया करता है। तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि तू मेरी और हमारी जिंदगी है, तुझसे जुदा होके हम कुछ भी नहीं कर सकते। आज के इस प्रोग्राम को तेरे हाथों में देती हूँ। होली स्पिरिट में तुझे वेलकम करती हूँ कि तू हमारे बोलने में हमारी मदद कर और वही बात करें जो तेरी मर्जी से हो। हमारी रहनुमाई कर और बड़ी बरकत दे। तेरे पाक और मीठे नाम से मांगती हूँ, आमीन। पास्टर अजीज, मैं उन्हें ब्रदर भी कह सकती हूँ। सो ब्रदर अजीज जो है, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और आज हम आपसे आपकी गवाही सुनेंगे कि खुदावन ने आपकी जिंदगी में क्या क्या बरकतें और बख्शिशें दी हैं और आपको कैसे वो अपने करीब लेके आया। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी गवाही स्टार्ट करें। सबसे पहले तो सिस्टर जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और जितने भी दर्शक हमें देखें उन सब के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ जो ग्रेस लाइफ रिवाइवल चैनल के लिए, जिसके माध्यम से आज हम अपनी गवाही और परमेश्वर के अद्भुत कामों को जो उसने हमारे जीवन में किए हैं वह बताने जा रहे हैं। तो आशा करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि बहुत सारे लोग जो सुनेंगे, सुनकर और परमेश्वर की कृपा को, उसकी रहमत को, उसकी बरकतों को प्राप्त करेंगे। और शिष्य जी, परमेश्वर आपको भी बहुत आशीष दे कि आपने हमारे लिए ये सारा इंतजाम किया ताकि आप हमें गवाही देने का मौका दें। और मैं ये समझता हूँ ये परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर ने आपके मन में डाला है। तो मैं सबसे पहले अपनी गवाही शुरू करना चाहता हूँ। मेरा नाम अजीज मसीह है। मैं इंडिया के पंजाब जिला गुरदासपुर, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर डेरा बाबा नानक का रहने वाला हूँ। और अभी मैं परमेश्वर का दास हूँ, एक पास्टर हूँ। एक पास्टर की सेवकाई परमेश्वर ने मुझे दी है और परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ा अनुग्रह है मुझ पर। और इस वक्त मैं बहुत ही आशीषित हूँ, बहुत ही ब्लेसेड हूँ। उसके लिए मैं खुदाउन का शुक्रगुजार हूँ। हम्म। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपने मेरी मसीह में आने से पहले जो लाइफ थी, जो मेरा पहला जीवन था, जी वो कैसा था। जी। दुख, निराशा और मायूसी से भरा हुआ मेरा जीवन था। जी उसका कारण क्या था कि मैं बचपन से हैंडीकैप्ट हूँ। मेरी जी। एक
एक टांग जो है वो पोलियो ग्रस्त है। हम्म। और उस समय के लोग, जो मेरी एज के लोग होंगे, क्योंकि मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1974 का है, और 1974 से लेकर सन 1900 जो 87 सन तक का जो समय था, 87 तक का जो समय था, हम्म। जो मेरा बचपन था, वही बड़ा दुख से भरा हुआ था। क्योंकि आज मेरा नाम अजीज है। आप देखो, आज छोटा बच्चा है ना, उसको बचपन में ही उसको उसके रियल नाम का मालूम होता है। पर मेरे को, मेरे जो अजीज नाम है ना, ये मेरे को बहुत समय बाद पता चला। क्योंकि मेरा नाम बचपन में तो मेरे माँ बाप ने अजीज रख दिया, पर कभी मेरे को अजीज नाम से कभी किसी ने बुलाया ही नहीं था। जी। और मेरे को खुद भी मालूम नहीं था कि मेरा नाम अजीज है। और वो किस लिए, वो क्यों नहीं आपको पता था? मेरे परिवार में, चलो मैं आज नहीं कह सकता, क्योंकि आज मैं ये कहता हूँ कि मेरा माँ बाप मेरे को बहुत प्यार करता है, मेरे भाई बहन बहुत प्यार करते हैं अभी। पर वो जो समा था, वो मेरे लिए, मैं ये समझता हूँ कि शायद मैं उस वक्त किस कंडीशन में था, वो जो मेरे जैसे लोग हैं शायद वो समझ सकते हैं हम्म। कि मेरे को और नाम से बुलाया जाता था। हम्म। और हमेशा मेरे को वो नाम दिए जाते थे, जैसे कि, जैसे मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, बच्चों के साथ खेलता था, तो देखो शरारत सब बच्चे करते हैं। जी। पर अगर जब मैं कोई शरारत कर देता था या कुछ, तो मेरे को क्या बोलते थे कि इसको खुदावंद ने इसीलिए ऐसा बनाया, अगर ये चंगा भला होता तो पता नहीं क्या करता। हम्म। तो ये मेरे लिए बड़ी पीड़ा का समय था। हम्म। और मेरा एक निक नेम था जो घर में पुकारते थे। और दूसरा, ज्यादातर जिसकी वजह से मैं सोचता कि मैं उस वक्त मैं बहुत परेशानी में था, क्योंकि मैं जिसकी वजह से पढ़ाई भी नहीं कर पाया। और लोग मेरे को इसी नाम से पुकारते थे। फिर कई लोग उन दिनों में जो पंजाबी कॉमेडी जो टेलीविजन पर आती थी, या हिंदी फिल्मों में, या पंजाबी फिल्मों में, जो मेरे जैसे लंगड़ा के चलते हैं, जो नाम उनको फिल्मों में बोले जाते थे, वो जानबूझकर लोग मेरे वो नाम डालते थे। ओह, जानबूझकर मेरे को, मेरे सामने वो ऐसा बोलते थे, ऐसा करते थे, जिसकी वजह से वो तो सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ। जहाँ जो मेरे जैसे लोग होंगे वो समझ सकते हैं, बाकी चंगे बिल्कुल। भले लोग नहीं जान सकते हैं। और कितनी पीड़ा या कितनी तकलीफ होती है ऐसे व्यक्ति को, जो जो शारीरिक तौर से अपंग होता है, वो सिर्फ वही जानता है। जी। और जैसे ही बचपन में ही मैं छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। और कभी होटल होटल पर काम किया, कभी रेडी लगाना, चाय की दुकान पर, ऐसे काम करने शुरू कर दिए। और 1987 सन में मैं जैसे थोड़ा सा बड़ा हुआ ना, मैं स्कूटर मैकेनिक का काम सीखने लग पड़ा। तो जी। स्कूटर मैकेनिक का काम करते करते ना, मेरे को थोड़ा बुरी आदत पड़ गई। हम्म। मैं चंडीगढ़ में रहता था, तो चंडीगढ़ में उन दिनों में 1987 सन की बात में बोल रहा हूँ, उन दिनों में वहां पर 7 सिनेमा हॉल थे। जी। और मेरे को ऐसी बुरी आदत पड़ गई कि मैं बहुत सारी फिल्में देखता था हर रोज। मैं हम्म। सिनेमा हॉल जाता था, आज इस सिनेमा हॉल में, कल दूसरे में, हर रोज एक फिल्म देखता था मैं। ऐसा मेरे को बहुत बुरा हो गया, क्योंकि मैं, और जैसे थोड़ा सा और बड़ा हुआ, आते आते जैसे मैं थोड़ा सा और बड़ा हुआ, तो फिर मैं थोड़ा गलत संगति में चला गया। जी। गलत संगति में चला गया।
मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि हम्म। मैं बोर्न क्रिश्चियन, हम्म। मेरे माँ बाप क्रिश्चियन है, मैं भी अच्छा। बोर्न क्रिश्चियन हूँ, पर पर मसीहत के बारे में मैं कुछ नहीं जानता था, परमेश्वर से बहुत दूर था। और क्योंकि जी। यीशु मसीह के बारे में कुछ कुछ मालूम नहीं था, कुछ जान, बस इतना पता था कि यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, हमारा गॉड है, और हम क्रिश्चियन है, बस इतना मालूम था। इसके आगे कुछ नहीं मालूम था कि यीशु मसीह क्यों आया, क्या उसने हमारे लिए किया, और हमें कैसा जीवन जीना है, और ये सारी बातें उन दिनों में मेरे को नहीं मालूम थी। और जी। जैसे ही मेरी जिंदगी में, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक समय ऐसा आ गया कि मैं थोड़ा घर से दूर रहने लगा, तो घर वाले भी मेरी इतनी परवाह नहीं करते थे ना। मेरे दूसरे भाई बहन वो सब पढ़ते लिखते थे, और वो सब ठीक थे, पर मेरी जिंदगी थोड़ी सी अलग थी। और हम्म। मैं हमेशा से अपने आप को, शायद मेरी गलती थी वो, कि मैं अपने आप को ही कोसता था। हमेशा ही अगर कोई किसी को भी कुछ बोलता था, तो वो हमेशा मेरे को लगता था कि वो मेरे को ही बोल रहा है। तो मैं हम्म। अपने आप को बहुत ज्यादा परेशान करता था, कोई भी बात होती। इसलिए मैं ज्यादातर अलग रहता था और अलग तरह की जिंदगी जीता था। हमारे परिवार में ना एक बार ऐसा समा आ गया कि परिवार पर एक दुख और मुसीबतों का समा आ गया। जी। मेरे मेरे ना मम्मी जी बीमार हो गए, मेरे मम्मी हम्म। बीमार हो गए, और काफी डॉक्टरों के पास इलाज करवाया। उसके बाद किसी ने हमें बताया कि आप ना एक हिमाचल में, पठानकोट अच्छा। के पास हिमाचल में एक बाबा है, आप उनके पास जाए। और अच्छा। वह बुआ दाती का मंदिर था। जी। और वहां पर गए तो उन्होंने बोला कि कुछ जादू टूना है, तो आप यहाँ पर रहो। पूरा परिवार, मेरे मम्मी डैडी, मेरे भाई बहन, और मैं भी उनके हम्म। साथ ही। उन्हें उन्होंने हम सबको रख लिया। हम्म। तो मेरे को आज भी याद है, मैं बताता हूँ। वो ना एक गाना गाता था, वो ढोल बजाता था वो बाबा, और गाना गाता था। वो गाना ऐसे था: गद्दी चारे बकरियां, गदरेलू चारे गां, मामा पहाड़िया पहला पौंदा आ। जब वो ऐसे हम्म। बोलता था, तो बहुत सारे लोग ना अपने सिर घुमाते थे। पर हम्म। हम भी वहां पर थे, पर हम में से कोई भी, मेरी मम्मी जहाँ, मेरी बहनें या मेरे भाई, हम लोग किसी को भी ऐसा कुछ नहीं होता था। हम्म। तो वो लगातार 7 दिन हमारे साथ ऐसा करता रहा। हम्म। तो पता नहीं ना, मेरे अंदर से ही कुछ मेरे मन में आया कि नहीं यार, यहाँ से उठो, चलो बड़े। तो मैं वहां से ना निकल पड़ा। तो जैसे जैसे मैं आया, तो रास्ते में एक लड़का मेरे को मिला, वो भी क्रिश्चियन था। उसने मेरे को बोला कि आप क्यों इतने परेशान हो। तो मैंने जी। उसको सारी कहानी बताई कि यार, परिवार में बहुत प्रॉब्लम्स है, और मेरी माँ, क्योंकि तो मैं ये समझता कि मेरी माँ ही मेरे को थोड़ा प्यार करती, तो वो भी बीमार है। तो यार, हम्म। और मेरी माँ को कुछ हो गया, तो फिर मेरा क्या बनेगा। तो वो बोलता, नहीं नहीं, आप चर्च आओ, तो परमेश्वर सब कुछ करेगा। तो जैसे मैं उनके साथ ना चर्च में चला गया, ये शायद 1900 आते थे, 1992 साल की बात है ये। 1992 की बात है, जब हम पठानकोट में आ चुके थे हम लोग। और मैं चर्च में पहली बार गया। वहां जाकर मैंने परमेश्वर का वचन सुना, मेरे को अच्छा लगा। हम्म। मैंने पास्टर जी से बात किया, उन्होंने बोला, बेटा हम तुम्हारी मम्मी के लिए प्रार्थना करते हैं, कोई तुम्हारी मम्मी ठीक हो जाएगी। तो हम्म। वो बोले, आप इधर इधर रहो, तो प्रार्थना करते हैं। तो जैसे जैसे वो लोग वचन सुना रहे थे, बहुत सारे लोग वहां पर वचन सुन रहे थे। कई लोग ना बैप्टिज्म के लिए तैयार हुए। तो जी। उन्होंने बोला कि कौन कौन लोग बपतिस्मा लेना चाहते हैं। चलो, मैं भी उस वक्त, अभी मैं जवान ही था, जवानी की दहलीज पर कदम रखा था, तो मेरे को अच्छा लगा। तो मैंने भी हाथ खड़ा कर दिया, मैंने भी सोचा कि मेरे को भी जरूरत है। तो मैंने भी, जैसे उन्होंने बोला, इकरार किया, और फिर मैंने बपतिस्मा ले लिया। बपतिस्मा लेने के बाद कुछ लोग ना फास्टिंग में बैठे हुए थे, जो कुछ लोग 40 दिन की फास्टिंग में बैठे हुए थे। तो अच्छा। शायद उन दोनों में ना, जो लास्ट फास्टिंग थे, 10 10 दिन के बाकी रह गए थे। तो मैंने जी। बोला कि मैं भी इनके साथ बैठूंगा, मैं भी फास्टिंग करूंगा। जी। तो मैं भी फास्टिंग में बैठ गया। जैसे 10 दिन हुए,
तो मेरे को ये महसूस हुआ कि परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है कि परमेश्वर ने कहा कि मैंने तेरी प्रार्थना को सुना है और तेरी माँ ठीक है। और आमीन। मैं इंतजार कर रहा था कि मेरे को मैसेज मिल गया है कि मेरी मम्मी को परमेश्वर ने चंगा कर दिया। तो हम्म। मैं चर्च में था, मेरे परिवार वालों को भी नहीं मालूम था कि वो कहाँ पर है। और कोई मेरे घर से आया, कोई मेरे घर हम्म। से आया, घर के पास में से आया, तो उसने बोला, उसने मेरे को बोला, मेरा निक नेम जो था ना, वो टीटू बोलते थे मेरे को। वो बोलता है कि टीटू भाई, आपके ना मम्मी और पापा सब लोग, वो भी बाबा के पास से आगे से। तो उसके बाद जी। उनको पठानकोट में एक अजय महाजन का हॉस्पिटल है, वहां पर उनको दाखिल करवा दिया गया था। तो अभी आपकी मम्मी ठीक हो गई हैं और वो घर पर आ गई हैं। हम्म। मैंने ये सुना तो मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया। मैंने धन्यवाद किया और मैं उनके साथ ना अपने घर में आ गया। मम्मी को देखा तो तब तक थोड़ा मेरा प्रार्थना भी काफी मैं कर रहा था ना, 10 दिन हो गए थे मेरे को प्रार्थना में। मैं बहुत ज्यादा प्रभु का धन्यवाद करने लगा, बहुत शुक्रगुजारी करने लगा। और उसके बाद मैंने पास्टर जी से बोला, पास्टर जी मैं भी परमेश्वर की सेवा करूंगा। तो बोलते ठीक है बेटा करो। आप सारे स्टूडेंट्स के साथ तो ये जाने लगे। तो पठानकोट से कुछ दिनों के लिए उन्होंने हमें चंडीगढ़ में फिर भेजा कि चंडीगढ़ हम्म। के इलाके में हम लोग ना ट्रैक्स बांध रहे थे। तो वहाँ पर हम्म। हम जिस घर में रहते थे वहाँ से हम रोज सुबह ट्रैक्स बांधने के लिए निकलते थे। हम्म। और एक दिन मैं एक जगह पर ट्रैक्स बांधने गया। तो कुछ लोगों ने मेरे को मारा, बहुत ज्यादा मारा। उन्होंने मेरे से जो बुक्स वगैरह छीन कर ना तो सारी फेंक दी, मेरे कपड़े फाड़ दिए। और मैं एक गन्ने के खेत में मैं बैठ गया, छुप गया, क्योंकि मैं कपड़े फाड़ दिए थे उन्होंने, और पूरी तरह से कपड़े फाड़ दिए थे। मैं ना रात को अंधेरा हुआ तो मैं अपने जितने वो भाई लोग थे ना जो मेरे साथ थे सेवा में, तो उनके पास गया। तो मैंने बोला कि मैंने कपड़े नहीं पहने हुए, मेरे को कपड़े दो। और मैंने सारी बात उनको बताई। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, प्रार्थना करो। आ, पर यीशु मसीह के साथ बहुत कुछ हुआ है, तो हमारे साथ भी तो होना ही है। हम अगले दिन फिर उसी जगह पर फिर ट्रैक्स मारने चले गए। और वो जो लड़कों ने मेरे को मारा था ना, उनमें से एक लड़का था, उसने मेरे को देखा। तो वो एकदम बैट लेकर आया, क्रिकेट खेलते ना लोग, वो क्रिकेट का हम्म। बैट लेके आया तो मेरे को ऐसे मारने लगा। तो पता नहीं बाद में उसके मन में क्या आया, उसने बैट उठाया तो फिर उसने बैट नीचे कर लिया और वो वापस चला गया। वापस चला गया तो हम ट्रैक्स बांटते रहे। तो उन दिनों में ना वहां पर वो बापू धाम कॉलोनी थी चंडीगढ़ 26 सेक्टर में। तो वो ओपन में ही वैसे वो लड़का नहा रहा था। तो उसने अपनी माँ को बोला कि वो जो किताबें बांट रहे हैं ना उनको घर में बुलाओ, उनकी चाय बनाओ। तो हम्म। उसकी माँ ने हम सबको बुलाया, बोलते आप आओ, मेरा लड़का बुला रहा है तो हम आपके लिए चाय बनाएंगे। उन्होंने चाय वगैरह बनाया, वो लड़का आके बैठ गया, मेरे को बोलने लगा। मेरे को बोलता यार हमने आपको इतना मारा, ऐसा क्या है इन किताबों में, ऐसा क्या है यीशु मसीह में जो आप मार खाने के बाद भी इतना लिटरेचर बांटते हो। तो मैंने कहा भाई देखो, परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर हमें बहुत प्यार करता है। ये तो मार कुछ भी नहीं है, उसने हमारे लिए क्रूस का दुख उठाया। मैंने उसको सुसमाचार सुनाया तो वो लड़का विश्वास में आ गया। उसके बाद वो संगति करना शुरू कर दिया। हम्म। अब सिस्टर जी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं एक कई बार जिंदगी में ना कुछ बातें आ जाती हैं, मैं गवाही के साथ साथ बताऊंगा। एक प्रॉब्लम मेरे जीवन में फिर आ गई दोबारा। दोबारा से प्रॉब्लम ये आ गई कि मैं प्रभु में बढ़ना चाह रहा था, और ज्यादा बढ़ना चाह रहा था। पर एकदम से कुछ मेरी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई कि मैं वापस अपने घर में आया। घर में आया तो हम लोग संगति छूट गई मेरी, जो हम्म। चर्च जाना बंद हो गया। और जैसे जैसे मैं संगति छूट गई, काम धंधा इब्लीस करने ने लगा हमला कर तो दिया। हाँ बस ये हुआ। और उसके बाद मेरी जिंदगी बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। मैं ना शराब पीना शुरू कर दिया। और जो मेरे साथ जो
दोस्त मेरे बन गए, वो नशेड़ी लोग थे। और हम लोगों ने ऐसे भांग मल के ना, भांग होती है ना हम्म। रोड के किनारों पर होती है, जी। भांग मल के उसकी चर्च बनाकर तो उसको सिगरेट में भरकर वो पीना शुरू कर दिया। ये ये मैंने शुरू किया 1994 साल में। मैं सिर्फ 2 साल विश्वास में चला, अच्छे से चला। तो 94 साल में मैं ना गिर गया, बैकस्लाइड हो गया। 94 साल में बैकस्लाइड हो गया। और 1994 साल से लेकर 1997 साल तक मैंने लगातार शराब और चर्च पे और हम्म। बुरी संगति में चला गया। और नशे करने शुरू कर दिए, घर से दूर रहना, घर से भाग जाना। और क्योंकि घर वाले तो पहले भी मेरी परवाह पहले भी नहीं करते थे, उसके उन्होंने जब देख लेगा कि ये नशेड़ी हो गया, उसके बाद बिल्कुल भी परवाह करनी बंद कर दी। और मैं ऐसे दूर दूर रहने लगा। एक बार ना ऐसा हो गया कि मैं ये सोचने लगा कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर दूंगा। पठानकोट में मैं ना एक रेलवे ट्रैक पर जाकर बैठ गया। मैंने बोला रेलवे लाइन आएगी तो मैं रेलवे लाइन पर बैठ गया। मैंने बोला रेल आएगी तो मैं इस पटरी पर लेट जाऊंगा, तो अपनी जान दे दूंगा। मैंने हम्म। काफी समय इंतजार किया पर कोई ट्रेन नहीं आई। उसके बाद मेरे मन में आया कि चलो यहाँ से उठो। मैं वहां से उठकर तो पठानकोट में एक चक्की दरिया है, वहां पर मैं चला गया। शिष्य जी, मैं आपको, आपने कहा ना सच्ची गवाही, मैं आपको सच्ची गवाही दे रहा हूँ कि 8 दिन तक मैंने कोई भी अनाज का एक दाना नहीं खाया। हम्म। मैं सिर्फ शराब पीता था। वहां पर 2 रुपए की एक शराब की गिलासी मिलती थी उन दिनों में। 1900 जो 95 96 साल की बात है। और उन दिनों में 2 रुपए की शराब की गिलासी मिलती थी। और और सिगरेट की मैं डब्बी लेके आता था और भांग मल के चरस बना के वो पीता था। 8 दिन तक मैं ऐसे ही खुले आसमान के हेठ और एक पत्थर पर पड़ा रहा और यही सोचता था कि बस यहीं पर मर जाऊंगा, यहीं पर मर जाऊंगा। 8 दिन के बाद क्या हुआ कि मेरे अंदर से एक आवाज है कि नहीं, उठ यहाँ से और अपने घर चल। हम्म। मैं पठानकोट से जलंधर चला गया और जलंधर से फिर वापस अमृतसर आया। अमृतसर में एक मेरा भाई, बड़ा भाई वहां पर था, मैं उसके पास आया। और हम्म। वो मेरे को फिर वापस लेके आया, मेरे माँ बाप के पास लेकर आया। और जब मेरे माँ बाप के पास मुझे ले आया, उसके बाद चलो उन्होंने मेरे को समझाया वगैरह कुछ है ना। तो और उसी समय में क्या हो गया कि मैं थोड़ा घर में रहने लगा पर नशे करता था, नशे हम्म। करता था। फिर मेरी अ, शादी हो गई। हम्म। शादी हो गई मेरी। मेरी जो मिसेज है ना, वो भी मेरी तरह ही एक पैर से वो भी हैंडीकैप्ड है। मेरी शादी हो हम्म। गई। शादी हो गई तो जिंदगी ऐसे ही चल रही थी, बस बेकार सी जिंदगी थी। और एक दिन ना हमारे घर के सामने हमारे घर के सामने ना कुछ लोग रहते थे, वो अमीर लोग थे। तो उनके वहां पर एक गरीब बहन काम करती थी। तो उसको ना एक लड़का मार रहा था। यहाँ से जो टर्निंग पॉइंट होता है, जैसे परमेश्वर इंसान की जिंदगी में कोई ऐसा समा लेकर आता है कि परमेश्वर मोड़ता है इंसान को ना। जिन्हें परमेश्वर प्रेम करता है उन्हें परमेश्वर बार बार मौका देता है। जी। तो मैं सोचता कि वो मेरी जिंदगी में एक मेरे वापस मुड़ने का कारण था। वो एक लड़का एक गरीब औरत को मार रहा था, तो मैं भाग कर गया। क्योंकि जो नशेड़ी लोग होते हैं ना, उनके अंदर दलेरी बड़ी होती है। तो लड़ाई लड़ी तो मैं पहले करता ही था, बहुत करता था। जब चाहे मैं हैंडीकैप था पर मैं आ, आ, काफी लड़ाई झगड़ा कर लेता था। क्योंकि मैंने पुलिस वालों के साथ भी झगड़ा किया है। एक एक पुलिस वाले को मैंने ऐसे उसकी बाजू पर कुछ लोहे का मेरे पास था पत्थरी, तो वो मार दिया। तो उसकी ऐसी इतनी बाजू फट गई थी। और क्योंकि नशे की लोड़ में वो मैं ऐसे ही लड़ाई झगड़े बहुत करता था। तो बुरी फिर जिंदगी थी आप मेरी। मुझे क्योंकि हमारा पास इतना टाइम नहीं है, तो ब्रदर हाँ मैं जी। आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना थोड़ा सा टेस्टिमनी को थोड़ा सा तेज अपनी
गवाही सुनाए। ठीक है सिस्टर। हाँ, हाँ, मैं वही बताने जा रहा हूँ। तो जैसे ही वो मैं वहां पर गया तो एक झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद आ, उन्होंने मेरे को पुलिस थाने में बंद करवा दिया। पुलिस ने मेरे को पकड़ लिया। रात को 12 बजे के करीब उन्होंने मेरे को ना मतलब छोड़ दिया। तो ये कोई मैं हम्म। 1 बजे के लगभग अपने घर में आ गया। हम्म। घर में आ गया तो उस रात को मैं ये सोच रहा था कि परमेश्वर तू है हम्म। तो क्यों लोगों की जिंदगी में इतना दुख है, क्यों लोग इतने परेशान हैं, क्यों हम्म। कुछ लोग दूसरे लोगों पर ऐसी हुकूमत करते हैं, उन्हें गुलाम बना के रखते हैं, उन्हें सताते हैं। ऐसे लोगों की कौन सुधि लेगा, कौन उनको मदद करेगा। मैं ये सारी बातें सोच रहा था। और कभी कभी हम्म। मेरे मन में आ रहा था कि ऐसा करना चाहिए कि जैसे ये अमीर लोग अगर कोई ऐसा बंदा किसी को सताता ना तो एक आधे को मार करना, जैसे पंजाबी में हमारे इधर बोलते भी कां मार के टंगना चाहिए, बोलते भी कौआ मार के टांग देना चाहिए। मैंने बोला एक आधे को मार कर देना ऐसी तो फिर दूसरों को नसीहत आ जाएगी। मैं ऐसी हम्म। बातें सोच रहा था। पर परमेश्वर ने उस रात मेरे साथ बात किया। हम्म। मेरे को आवाज आई। मेरे को आवाज आई कि अजीज तू नीचे बैठ, मैं तेरे से बातें करूंगा। और मैं उसी वक्त मैं हम्म। अपनी पत्नी Praise के the Lord. पास था। मैं उसी वक्त उठा क्योंकि मैं थाने से आया था, जेल से थाने से आया था। और नीचे बैठ गया। नीचे बैठ गया और मैंने यीशु मसीह की क्रॉस को अपने ऊपर आते हुए देखा। हम्म। और उन दिनों में मैंने ये महसूस किया कि यीशु मसीह का लहू जो मुझ पर गिर रहा है और हम्म। मुझ में से गंदगी जो है, वो बहुत सारी गंदगी है, वो गंदगी निकल रही है। हम्म। तो अपने आप ही मेरी आंखों में आंसू आने लगे। मैं अपने आप ही इकरार करने लगा कि प्रभु मैंने तौबा किया, बपतिस्मा लिया, मैं तेरे से दूर हो गया। फिर मैंने नशे किए, लड़ाई झगड़े किए, मैं बहुत बुरी संगत में चला गया। मैं ऐसे काफी भावुक हो गया। ऐसे मैं जी। प्रार्थना करने लगा। और जैसे जैसे मैं प्रार्थना करने लगा क्योंकि मैं उस रात बहुत रोया। मैं उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं एक दो बार ना मैंने 2 बार मैंने अब एक बार पंजाबी की बाइबल और एक बार हिंदी की बाइबल भी मैंने जो ना वो पूरी पढ़ी थी। मैंने उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पूरी पढ़ी हुई थी। और मैंने फाड़ कर फेंक दी थी। मैं इतना ज्यादा परमेश्वर से दूर हो गया था कि मैं ये बोलता था कि ये कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है, ये अंग्रेजों के द्वारा लिखी गई एक सियासत की किताब है कि लोग जब प्रचार सुनते हैं लोग भावुक हो जाते हैं और वो अपने पापों से पश्चाताप करते हैं। मैं ये सोचने लग पड़ा था। पर उस रात फिर दोबारा से परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा कार्य किया। और मैंने रोया, बहुत प्रार्थना किया। और मैंने अपने भाई से जाकर बाइबल मांगा। जब हम्म। मैंने बाइबल मांगा तो उसके बाद आपकी जिंदगी चेंज खुली हुई। आंखों के साथ मैंने एक दर्शन देखा। परमेश्वर ने मेरे को एक दर्शन दिखाया कि अजीज, मैं जो काम तुझे देता हूं वो कर। लोगों के साथ झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। लोगों की जिंदगी कैसे बदलेंगी वो मैं तुझे बताऊंगा। हम्म। और परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि जिस जगह पर मैं रह रहा हूं वहां पर लोग, उस एक बस्ती है, वहां पर लोग नशे कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं और घरों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। लोग तंगी और मुसीबतों में, परेशानी में पड़े हुए हैं। हर तरह की गंदगी वहां पर है, हर तरह की बुराई वहां पर है। जब मैं घर घर में जाके देख रहा हूं तो मैंने देखा कि वहां पर एक चारों तरफ एक बहुत बड़ी दीवार है। पर दीवार के साथ एक सीढ़ी चढ़ती है और उस सीढ़ियों पर चढ़कर मुझे दूसरी ओर जाना पड़ा। और दूसरी ओर मैंने देखा कि एक बहुत सुंदर दुनिया है। और हम्म। मेरे अंदर से आवाज आई, किसी ने मेरे को कहा उठ, नीचे उतर। और मैं वापस गया और एक लड़के का हाथ मैंने पकड़ा और उसको उस बस्ती में से निकाल कर दीवार हम्म। की दूसरी तरफ मैंने देखा एक पानी है, उसमें से मैं उसको लेकर गया। तो जैसे ही वो पानी में से निकला तो उसके पूरे कपड़े सफेद हो गए। हम्म। ये एक दर्शन जो परमेश्वर ने मेरे को दिखाया, नवे जीवन के बारे में, एक नई जिंदगी के बारे में, एक नई दुनिया के बारे में दिखाया।
और उसके बाद मैं इसको समझा नहीं, मैंने बोला कि परमेश्वर ये क्या है। परमेश्वर ने मेरे को बताया कि ये मेरी सेवकाई है जिसके लिए मैंने तुझे चुना है। और मैं ये बोलने लगा, प्रभु मैंने आपने मेरे को चुना है तो फिर मैं हैंडीकैप्ट हूँ, लोग मेरे को बोलेंगे कि तू पहले अपने आप को चंगा कर, तेरे को क्यों नहीं परमेश्वर चंगा करता है। ये बातें सब मैं परमेश्वर से करने लगा। मैंने परमेश्वर से ऐसी बातें की, प्रभु तू पहले मेरे को चंगा कर। प्रभु ने मेरे को कहा तू जा, तू सेवकाई कर, मैं तुझे ऐसे ही इस्तेमाल करूंगा। और सिस्टर जी, उस दिन से पहले मैं अपने आप को हैंडीकैप्ट मानता था, पर उस दिन मेरे मन में ये बात आ गई, परमेश्वर ने मेरे मन में ये बात डाल दी। मैंने पश्चाताप किया और मैं अपने भाई के पास गया, फिर मैं अपने पास्टर के पास गया, मैंने वहां पर इकरार किया और मैंने उस दिन फैसला लिया। मैंने अपनी पत्नी से कहा, अपने माँ बाप से कहा कि आज से मैं परमेश्वर की सेवकाई करूंगा। और उन दिनों में मेरे पास एक साइकिल था, मैंने एक नई साइकिल ली थी। उन दिनों में 1600 रुपए की साइकिल आती थी, तो मैंने वो साइकिल बेचकर 700 रुपए में बेच दी। वो किसी वो बोला कि मेरे 700 में लूंगा, मैंने 700 में बेच दी। और वो साइकिल बेचकर तो मैंने आ, अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को साथ लिया, छोटे छोटे बच्चे थे मेरे, उनको साथ लिया और परमेश्वर की सेवकाई में निकल रहा। उन दिनों के बाद जैसे जैसे मैं प्रभु का वचन सीखता गया, मैंने 2 साल तक पास्टर जी के साथ रहकर, उनके साथ रहकर इवेंजलिज्म किया। उनके साथ रहकर मैंने जगह जगह जाकर प्रचार किया, उनके साथ जाकर सेवकाई की। उसके बाद उन्होंने मेरे को डेरा बाबा नानक में भेज दिया। उन्होंने कहा अजीज आप डेरा बाबा नानक में जाकर सेवकाई करें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज की मेरी जिंदगी जो है, क्योंकि गवाही में बहुत सारी बातें हैं जो आज की मेरी जिंदगी है। मैं और मेरी पत्नी, हम ये मानते हैं कि हम पहले हैंडीकैप्ट थे पर अब नहीं है, क्योंकि अभी हमें परमेश्वर ने बहुत आशीष दी। अभी मेरे पास मेरा बिल्कुल। बुजुर्ग माँ बाप है, मेरी बहनें, मेरे भाई हैं, उनके बच्चे हैं, मेरी पत्नी है और मेरे 3 बेटे हैं, एक बेटी है, मेरी 3 बहुएं हैं और मेरे को 8 परमेश्वर ने पोते और पुत्रियां दी है। 3 मेरी पुत्रियां हैं और 5 मेरे पोतरे हैं, परमेश्वर ने मेरे को दिए हैं। 2 पोतरों की प्रभु ने मेरे को आशीष दी है, क्योंकि प्रभु ने मेरे को बहुत सारी आशीष दी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ परमेश्वर कहां से कहां तक मेरे को लेकर आया। आज जिस घर में मैं बैठा ना, इस घर की छत के नीचे अभी हम 4 जनरेशन है, मेरे पिताजी, मैं, मेरे बेटे और उनके गाड़ी बेटे, मतलब 4 जनरेशन। परमेश्वर गरीब को खाक में से उठाकर उसको पतवंतों में, अपने पतवंतों में बढ़ाता है, बिल्कुल। उनको वहां पर लेकर आता है। देखिए मैं क्या था, कहाँ था मैं। आज मैं आज की एक बात बताना चाहता हूँ। कुछ समय पहले मैं फतेहगढ़ चिड़िया में गया, जहां पर मेरे दोस्त से जो नशेड़ी लोग थे, जिनके साथ में मजिठा में एक पीर बाबा की जगह थी जहां पर हम बैठते थे, तो वहां पर हम भांग भांग के पीते थे ना। तो आ, मेरे साथ जो नशेड़ी थे वो ज्यादातर मर चुके हैं, और एक को मैंने देखा कि उसके वो बहुत बीमार हो गया है, उसकी एक टांग भी ऐसे टेढ़ी होगी, तब वो ठीक था वो, तो पता नहीं कुछ टूट टाट गई, कुछ ऐसा हो गया। और वो एक लाठी लेकर और एक एक बस में वो भीख मांग रहा था। मैंने देखकर मेरे आंखों में आंसू आ गए। है परमेश्वर तो कितना भला है, बिल्कुल। उन्हें इस नाचीज को अजीज बना दिया। सिस्टर जी सचमुच अगर यीशु मसीह मेरी जिंदगी में ना आता तो पता नहीं आज तक मैं भी खत्म हो चुका। जी। ब्रदर, जहाँ मैं मैं खुद आपसे था। आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मुझे बताएं। मैं सबसे पहले तो आप इस बहुत बड़ी गवाही का जो आपने दी, ये इतनी बड़ी गवाही है कि लोगों को इससे कुछ सीखना चाहिए।
कि आपकी जिंदगी एक हैंडीकैप आप अपने आप को कहते हैं, मानना है कि बचपन से थे, और फिर आपने जिनसे शादी की वो भी हैंडीकैप थी। इंसानों ने आपको कितने नाम दे दिए थे, कोई आपको आपकी कमजोरी से बुलाते थे, लेकिन खुदावन आपसे कितना प्यार करते थे। उन्होंने आपकी कमजोरी, आपकी तकलीफ ये नहीं देखा कि आप रंगड़ा के चलते हैं या आप कैसे हैं कैसे नहीं, ये दुनिया की चीजें हैं, लेकिन यस। खुदावन ने आपको चुन लिया इतनी मुश्किलात में कि आपने मारे खाए, फिर आप नशे में चले गए, फिर आपने खुदकुशी करना चाहिए, लेकिन खुदावन आपको घेर के लेके आया। वो अपनी भेड़ों को कभी भी तितर बितर नहीं होने देता, वो अपनी भेड़ों को वापस लेके आता। हाँ जी, तो जो बिल्कुल। लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो उनकी जिंदगी में भी अगर ऐसी मुश्किलात हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी गवाही शेयर करें या आप कॉल करें दुआ के लिए, ताकि आपकी जिंदगी में भी यीशु दाखिल हो। हाँ उसके जी, अलावा और कुछ नहीं है। ब्रदर, बिल्कुल। मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि हाँ जी। जो लोग अभी आपकी तरह मायूस हैं और परेशानी में हैं और तंगदस्ती में हैं और बीमारियों में घिरे हुए हैं और खोज रहे हैं, वो नहीं जानते वो किस चीज को खोज रहे हैं या दुनियादारी में है, उनके लिए आप कोई छोटा सा पैगाम। हाँ बिल्कुल सिस्टर जी, जो पहला क्वेश्चन आपका ये है कि जो लोग हताश हो चुके हैं, मायूस हो चुके हैं, और किसी न किसी वजह से जो लोग डिप्रेशन में जा चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, मैं उन सबको ये बताना चाहता हूँ। देखो, हर इंसान, सिस्टर जी, मेरी पहली बात तो ये कि हर इंसान अ, आत्मसम्मान चाहता है, इज्जत चाहता है। बिल्कुल। कोई भी, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, कोई भी इंसान, हर इंसान चाहता है कि मेरी इज्जत हो। हर बिल्कुल। इंसान चाहता है कि मैं एक अच्छी जिंदगी जीऊं। पर जो लोग अपनी जिंदगी से हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, मायूस हो चुके हैं, उदास हो चुके हैं, मैं उन्हें ये बताना चाहूंगा कि देखो, आप मेरी तरह दुख ना उठाएं, क्योंकि शायद इसीलिए परमेश्वर ने मेरे को चुना है कि मैं आपको ये गवाही दे सकूं। आपको उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे परमेश्वर बहुत प्रेम करते हैं, और वो हम्म। आपके लिए एक मनुष्य बनकर इस धरती पर आए। और हम्म। उन्होंने उन्होंने मत्ती की अंजील उसका 11 अध्याय का उसका 28वां आयत में उन्होंने बुलाया है। वो बोलते हैं, हे सारे थके मांदे और बोझ से दबे हो, मेरे पास आओ, मैं मैं तुम्हें दूंगा आराम दूं। आराम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ए नौजवान बच्चों, और जो मेरी उम्र के लोग हैं, जो जो मुझसे बड़े लोग, बुजुर्ग लोग हैं, मैं उनसे भी ये बताना चाहूंगा कि यदि आप उदास हैं, परेशान हैं, तो आप यीशु मसीह के पास आए, क्योंकि यीशु मसीह आपके बोझ उठाने के लिए आया है। बिल्कुल। वह आपको शांति देने के लिए, और वह आपको एक उत्तम जीवन, अनंत जीवन, एक चोखा जीवन देने के लिए आए हैं। यही हम्म। मैसेज है मेरा आपके लिए। हाँ जी जी। सर। और दूसरी बात यह है कि हमें दुनिया इज्जत ना दे, हम इसकी परवाह ना करें कि दुनिया हमें इज्जत देती है कि नहीं, क्योंकि जिस राह पे हम चल रहे हैं वो उस राह से नफरत करती है, मसीह के पीछे चलने से। तो हम ये देखें कि हम खुदावन के करीब आए, तो वो हमारे करीब आएगा। वो हमें अगर इज्जत देता है तो हमें दुनियावी इज्जत की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारा यीशु है, हमने उसकी निगाह और वो काम करने हैं जो उसको पसंद है, जो पाक रूह हमें हिदायत देती है। ब्रदर, मैं बिल्कुल। आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक छोटी सी दुआ सबके लिए करें कि खुदावन सब लोगों की जिंदगी में काम करे, जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनकी जिंदगियों में ब्लेसिंग आए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सिस्टर जी के लिए। और प्रभु जी,
ग्रेस लाइफ रिवाइवल चैनल के लिए प्रभु जी, Yes. और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हम अपने उन भाइयों उन बहनों के लिए प्रभु, सचमुच जैसे शिष्य जी ने कहा और जैसे हमने अपने जीवन में देखा है प्रभु, Yes, Lord. जिनको लोग इज्जत मान या सम्मान नहीं देते हैं, आप उनको बुलाते हैं, आप Oh, गिरे Rabera, हुओं को Sekara, उठाते हैं Sekara. प्रभु, आप गरीब को खाक में से उठाकर उस Yes, Lord. पतवंतों में से अपने पतवंतों में बिठाते हैं प्रभु। Oh, आज मैं Rakara, प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो लोग तारीफ हो किसी मेरे भी बस वजह से मेरे से। किसी भी तरह के दुख में है, Oh, मुश्किल Rakara, में है, परेशानियों में है प्रभु, तारीफ हो मेरे आज बदले प्रभु की तारीफ, आप उन मेरे पर बदले की मेरी अपना अनुग्रह तारीफ। करें, अपनी कृपा उन पर करें Oh, प्रभु। Rakere आप बेरा उन्हें से उनके करा दुख से जी छुड़ाएं, करा क्योंकि आप करा। छुड़ाने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। Oh, Rakara bara से प्रभु करा। हर एक तरह के दुख और बीमारी को तारीफ हो उनके तारीफ। जीवन से हटाकर प्रभु उन्हें शांति दे। आप Yes, Lord. शांति दाता परमेश्वर हैं प्रभु। Oh, सचमुच Rakara प्रभु bara से आपने करा। हमारे गमों को सह लिया है, Oh, आपने Rakara हमारे bara से दुखों को उठा लिया है प्रभु, आपने तारीफ हमारी निंदाओं तारीफ को, हमारी तारीफ प्रभु जी तारीफ सारी बदनामी को आपने अपने ऊपर ले लिया है प्रभु। हालेलुया। तारीफ से करा। तारीफ तारीफ। जो ठट्ठे मजाक जो लोग हमें करते थे, वो सब ठट्ठे मजाक आपने अपने ऊपर ले लिए। Oh, आप सताए गए, ठट्ठे मजाक में उड़ाए गए, आपने सब दुखों तकलीफों को ले लिया प्रभु। बदलते आज जिंदगी प्रभु जो भी बदलते मेरे भाई बदलते मेरी तारीफ बहनें से प्रभु, करा जी करा। जो किसी कारण बड़ी दूसरों बरकत की निंदा ठट्ठे लोगों की और अंधी आंखें मजाक खोलिए, सह रहे हैं सुंदरता प्रभु, दिन जो रोशन सताओ में है करे और प्रभु, सबसे आज उन पहले पर अपनी हमारी शक्ति कृपा करे प्रभु। हर एक के जीवन में प्रभु अपने से अद्भुत करा कार्य से करे करा। प्रभु, हर एक की जिंदगी को बदले प्रभु, रखा रबा हर एक को से दुख में से निकाल कर प्रभु जी शांति दे, प्यार चंगा से करे, बरकत दे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, जो हमने यस मांग लिया आपने हमें दे दिया है। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर अपने आप को हैंडीकैप कहते थे। मेरे ख्याल में वो हैंडीकैप तब थे जब वो मसीह में नहीं थे, लेकिन जब वो हाँ, मसीह में आए तो वो जिंदा हो गए मसीह के साथ, और उनमें कोई कमी नहीं, क्योंकि उनके बहुत से बाजू और बहुत सी टांगे हैं जो जो प्रचार करती हैं, जो उनको बिल्कुल सही। दूसरों की खिदमत के लिए लेके जाती हैं, जो खुदावन के कदमों में झुकती हैं। खुदावन उनको और उनके घराने को बड़ी बरकत दे। ब्रदर अजीज, मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त इस प्रोग्राम के लिए निकाला और हमें समय दिया। अपनी इस गवाही से हम सब के लिए ये गवाही एक ऐसी गवाही है कि इंसान तो जिस्म देखता है कि इसमें ये कैसा है देखने में इसकी, लेकिन खुदा जो है वो नामुमकिनात का खुदा है। वो गुनाहगारों के लिए आया है, वो आप और मेरे जैसे लोगों के लिए आया है। वो बड़ी बरकतें और बख्शिशें देने वाला खुदा है। वो नामुमकिनात का खुदा है, वो यहोवा यरी है। उसके पास आए वो सब जरूरतों को मुहैया कर देता है। बिल्कुल। अगर आप भी दुआ कराना चाहते हैं और अपनी गवाही शेयर करना चाहते हैं तो नीचे गए कांटेक्ट पे मुझसे राब्ता करें। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ। जय मसीह हाँ की। सची जी, लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा। जी थोड़ा सा समय बस। मैं जितने भी नौजवान भाई और बहन, जितने भी प्रभु के दास दासी हैं, जितने भी सेवकी कर रहे हैं, मैं उन सबको इनकरेज करना चाहूंगा कि देखो, मुझ जैसी ना चीज को अगर परमेश्वर कहाँ से कहाँ तक लेके आ सकता है। प्रेज आज द लॉर्ड। सिटी ने कहा कि उनके पास बहुत सारे हाथ हैं, बहुत सारे पैर हैं। सचमुच परमेश्वर ने मेरे को बहुत आशीषित किया है, मेरे द्वारा बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली है, बहुत सारे शिष्य बने हैं, चेले बने हैं, और बहुत सारे पासवान बने हैं, बहुत सारे पास्टर हम पंजाब में आप आए
तो आपसे मैं मिला सकता हूँ, और आप वैसे भी इंटरनेट पर देख सकते हैं। बहुत सारे नौजवान सेवक मेरे द्वारा बने हैं, बहुत सारी कलीसियाएं स्थापित हुई हैं, और ये सिर्फ परमेश्वर ने किया है। बिल्कुल। आप प्रभु में बने रहें, सारा अपने जगह विश्वास को, अपने धैर्य को बनाकर रखें, प्रभु के साथ वफादार रहें। परमेश्वर जरूर आपको ऊंचा करेगा, बहुत ऊंचा करेगा परमेश्वर। थैंक यू सिस्टर जी। थैंक यू। जय मसीह की।